मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य क्या है, इसको हम आज समझेंगे। महामुनि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। योग दर्शन, योग और व्यायाम का ये विषय अत्यंत विस्तृत है। ब्रह्मचर्य के विभिन्न स्वरूपों से ही इस संस्कृति को सजाया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का विषय वेदों में आया है, वेदों में प्रकाश डाला गया है। वेद से लेकर महाभारत काल तक इस विषय को स्पर्श किया गया है और इसके विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके 3 प्रकार हैं: नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आदित्य ब्रह्मचर्य, पर्जन्य ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, आदित्य ब्रह्मचारी होते हैं और पर्जन्य ब्रह्मचारी होते हैं। नैष्ठिक विवाह करते हैं या नहीं करते हैं। आदित्य विवाह के बंधन में नहीं पड़ते, युवावस्था से ही वे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद आदि आदि। इस प्रकार से उन्होंने एक सात्विक जीवन व्यतीत किया। सात्विक वे भी हैं जो गृहस्थ धर्म को अपनाते हुए एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। उस श्रेणी में श्री कृष्ण आते हैं, वो पर्जन्य ब्रह्मचारी कहलाते हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत को धारण किया, बाकी सब गल्प कथाएं हैं। उन्होंने केवल रुक्मिणी से विवाह किया और उनसे 12 वर्षों तक तप किया। उसके उपरांत प्रद्युम्न जैसा पुत्र उत्पन्न किया। मित्रों, जिसका चरित्र कलंकहीन है, उसको कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो ये हम अपने आप से उपहास कर रहे हैं या अपने इतिहास पुरुषों को कलंकित कर रहे हैं? इस माया जाल में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि सब असत्य है। योगी को आप में से कई लोग सिर्फ भोगी के रूप में देख रहे हैं। वो 16,000 महिलाएं नहीं थीं, 16,000 मंत्र थे, वेद मंत्र थे जिनको उन्होंने अध्ययन किया था। और ये उपहास करते हुए रुक्मिणी ने कहा था कि आप तो गोपिकाओं के साथ निमग्न रहते हैं। गोपिकाएं कौन थीं? गोपिकाएं थी वो वेद मंत्र। सोचिए जरा, 20,000 में से 16,000 वेद मंत्रों पर जो अध्ययन और चिंतन कर रहा है, वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा। तो असत्य बातों से इतिहास पुरुष को कलुषित ना करें। उनके आइडियलिज्म की ओर देखें, उनके उदाहरण स्वरूप जो व्यक्ति हैं उनकी ओर देखें। जो 2 व्यक्ति स्वातंत्र काल में सत्ता की ओर दौड़ लगाते रहे और हासिल भी किया, वे दोनों चरित्रहीन थे। इसीलिए 70 साल तक हम विडंबनाओं का
को झेलते रहे, ब्रह्मचर्य के परीक्षण होते रहे, भ्रमपूर्ण भ्रांतिपूर्ण परीक्षण हुए। क्या इसको आप आदर्श कहेंगे? दोनों व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं वो कौन है। लेकिन उससे हमारे सांस्कृतिक महत्व को बहुत ही हे दृष्टि से देखा गया, और जो हमें मिलना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति केवल स्त्री प्रसंग की ओर ही देखते हैं। यौन विशेषज्ञों की ओर मत देखिए। यौन विशेषज्ञ कई बार बहुत सी त्रुटियां करते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं। वीर्य संचयन उनका विषय नहीं है। वे कहते हैं वीर्य क्षय से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है और सत्य ही कहा गया है। और जो इस कारण जो मनोवृत्तियों में जो विकार आते हैं, तो उसको व्यायाम और योग से ठीक किया जाता है, स्वस्थ किया जाता व्यक्ति को। इंद्रिय जाल से जब तक हम नहीं निकलेंगे, तब तक हम आदर्श स्वरूप, आदर्श संस्कृति की ओर नहीं कदम बढ़ा सकते। मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन मन कहाँ ले जाता है यदि आप दमन नहीं करेंगे। हम जब संध्या करते हैं तो संध्या और उपासना के समय हम कहते हैं, योग दर्शन में भी आता है एक सूत्र, वीर्य निग्रह। तो वीर्य निग्रह क्या है? जब तक हम उस काल में जिस समय संध्या कर रहे हैं, उस समय हम वीर्य निग्रह नहीं करेंगे, उस समय आप जो भी कुछ करेंगे वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है वो हम संध्या करते समय सीखते हैं। और ये विषय कई संस्कृतियों में या सभ्यताओं में इनको खराब समझा जाता है, गलत समझा जाता है, लेकिन वेद ने तो उसको बहुत खुले रूप में कहा है, वीर्य निग्रह। उसका अर्थ क्या है? उसका बड़ा गहरा अर्थ है। जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, दोनों में से किसी का चरित्र ऐसा नहीं था कि उसमें आप कोई कलंक लगा सके। आप अज्ञानता पूर्वक किसी को कुछ भी कह दें, उससे सूरज की रोशनी कम नहीं होती है। और जो औषधियां इसके लिए कही गई हैं, वो ऐंद्री है, ब्राह्मी है, शुक्रवटी है, बहुत सी ऐसी औषधियां हैं, शतावरी है। लेकिन क्या सिर्फ इससे ही कार्य करना है? क्या इससे ही काम चलाना है आपको? क्या हमें योग, व्यायाम, प्राणायाम से नहीं सहायता लेनी चाहिए? वो ऐसे तत्व हैं जो आपको अपने गंतव्य तक ले जाते हैं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए मित्रों, इंद्रिय जाल से निकलिए। ये नहीं कहा गया कि जंगल में जाके बैठ जाइए, क्योंकि वेद से लेकर महाभारत काल तक वीर्य के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। और देखिए, 2 स्त्रियां
सीता को वीर्य शुल्का कहा गया है, द्रौपदी को वीर्य शुल्का कहा गया है। जो द्रौपदी के बारे में बहुत सी असत्य बातें कही जा रही हैं और कही गई हैं, वो सत्य नहीं है। वे बिल्कुल बिल्कुल भी वो नहीं है जो कहा गया है। और वो स्वयं ही ऐसी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त स्त्री थी कि उसको किसी की शरण में जाने की, सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसके रौद्र रूप को ही देख के सब भयभीत हो गए थे। और वस्त्र तो उतारने की तो बात ही नहीं आई थी। इतना जो दिखाते हैं कि इतना उसका चीरहरण का मतलब है छुआ ही भर था, और कुछ करना तो बहुत दूर था। तो वीर्य संचयन जो करता है, एक पति के साथ जो महिला रहती है, वही इतनी सशक्त और सशक्त मनोवृत्तियों वाली होती है। देखिए, बहुत सारी बातें जो इतिहास में कही गई वो प्रक्षेप हैं, ऐसे ऐसे झूठ हैं जिनसे हमारी पीढ़ियां जो हैं वो गुमराह हो गई, क्योंकि हम भी उन बातों को कलंकित समझने लगे, उन स्त्रियों को खराब समझने लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें सत्य नहीं मालूम है। अज्ञानता के कारण, अज्ञान के कई मार्गों से निकलिए, क्योंकि हमें अज्ञानता का रास्ता दिखाकर हमसे कहा गया है कि इधर चलो, उधर चलो, दुनिया भर में चलो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सही मार्ग वेद से ही देखिए और पकड़िए। आज का मेरा मंत्र है ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, ओम बलमसि बलमयी देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयी देहि, ओम सहुरसि सहुमयी देहि। इसका अर्थ ये है, हे परमात्मा, तुम तेज स्वरूप हो, मुझे तेज दो, बल दो, तुम बलयुक्त हो। आप सारे गुणों का सागर हैं, सहनशील हैं, हमें भी वही सहनशीलता का गुण दो। सहनशील का अर्थ ये नहीं है कि हम दुष्टों को सहन करते जाएं, विधर्मियों को सहन करते ही जाएं, ऐसा नहीं है। हम अपनी सीमाओं में बंद कर और दायरे में रहकर सशक्त हों। युद्ध स्तर पर हम अपनी बात को रखें, संस्कृति को बनाए रखें और आगे बढ़ें, अग्रणी हों। धन्यवाद।